दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो देखने वाले सभी राज्यों के भाई बहन पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि जानकारी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। 7 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्र खोल दो, ऐसा आदेश आ गया है। सरकारी आदेश छत्तीसगढ़ में जारी हुआ है और इसी के आधार पर हो सकता है भविष्य में कुछ ही समय बाद आपके राज्यों में भी केंद्र खोल दिए जाएं। तो क्यों ना हम सब भाई बहन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किन शर्तों के आधार पर केंद्र खोले हैं, क्या क्या कहा है और क्यों खोल दिया है केंद्र इस संक्रमण काल में। तो हम सब जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ शासन यहां पर ऐसा आदेश निकाला है कि आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं। ये प्रियंका बहन है, उन्होंने मुझे जानकारी छत्तीसगढ़ से भेजी है, सरकारी आदेश भेजा है। हम आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो देखने वाले सभी राज्यों के भाई बहन पूरा वीडियो जरूर देखेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या क्या शर्तें लगी हैं केंद्र खोलने को लेकर के। आखिर क्यों ये मजबूरियों के जो है हमें दलदल में सरकार भेज रही है। कल को बच्चा संक्रमित हो जाता है तो हमारी ही जिम्मेदारी रहेगी, आंगनबाड़ी बहनों पर ही परेशानियां रहेंगी। इसी बीच दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, पूरी जानकारी सरकारी आदेश के साथ में इसी वीडियो में देंगे। साथ ही आप ये भी देख सकते हो, ये हमारे पास एक बहन ने भेजा था 1 तारीख को हाथरस वगैरह और अलीगढ़ में बहनों ने सांसद जी को मिलकर के 62 वर्ष के रिटायरमेंट को लेकर के ज्ञापन अपना सौंपा है। उन्हीं की कुछ तस्वीरें हैं, मुझे नहीं पता कौन बहन है, लेकिन ये कुछ बहनें हैं जिनका नाम वगैरह तो बहन ने भेजा नहीं, किसने हमें भेजा, लेकिन ये फोटो वगैरह गया है। यूनियन का नाम है महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ हाथरस वगैरह से सांसद जी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन इसीलिए है कि 62 वर्ष की बहनों को रिटायरमेंट पर। लेकिन अब सब चीजों को ध्यान अलग रखिए, क्यों? क्योंकि आज आपका फैसला आएगा किस चीज पर? कोर्ट के मैटर पर। तो कोर्ट के मैटर पर जैसे ही फैसला आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तो फिलहाल जब वीडियो बन रहा है तो 11 बजे हुए हैं, अभी तक फैसला तो आया नहीं है। अब आगे आएगा तो हम दोपहर में या शाम तक आप लोगों को अपडेट जरूर दे देंगे। फिलहाल के लिए अब हम उम्मीद यही लगाएं कि आज फैसला हम सबके पक्ष में ही आए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं हम सीधा सरकारी आदेश की तरफ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिर क्यों आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के लिए आदेश जारी किया है। 2 तारीख को 2 सितंबर को नवा रायपुर अटल जो है नगर, दिनांक ये सब पड़ा हुआ है वहां से जारी है। महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, ये उनका एड्रेस वगैरह छत्तीसगढ़ शासन का महिला बाल विकास विभाग की तरफ से यह लेटर निकल गया। समस्त कलेक्ट्रेट यानी सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भी आदेश दे दिया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ लोगों को भी, महिला बाल विकास वालों को भी आदेश गया है। स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस तथा गर्म भोजन प्रदान हेतु जो है आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए आदेश है। अब बताओ, गर्म भोजन के चक्कर में बच्चा जाएगा केंद्र पर और आंगनबाड़ी केंद्र खोल दे, बच्चों की पढ़ाई शुरू करे सिर्फ खाना खाने के लिए गर्म भोजन। अरे गर्म भोजन की क्या जरूरत है? आप उनको सूखा टेचार तो बंटवा ही रहे हो, वो उनको उन तक पहुंचा दो, अपना घर में बना करके उनके माँ बाप खिला देंगे। क्या जरूरत है संक्रमण काल में बच्चों को केंद्र पर सिर्फ खाने के लिए, गर्म खाना खाने के लिए बुलाने के लिए? और आप सब जानते हो क्वालिटी खाने की क्या रहती है, कितनी गुणवत्ता होती है। हम चलते हैं सीधा लेटर की तरफ बिना समय गंवाए। लेटर लंबा है, एक एक शर्तों को भी दिखाएंगे क्या क्या सरकार कहते हैं। और यह भी कहा है यदि कोई बच्चा संक्रमित हो जाता है, मैं आपको एक झलक दिखा दूं ताकि आप लोग इस वीडियो को छोड़ करके न जाएं, यह बहुत ही जरूरी है। यह देख लीजिए, यदि बच्चा संक्रमित होता है तो उनमें जो लक्षण है सब इनको भी आपको महसूस करना पड़ेगा। भोजन वगैरह तैयार करने के निर्देश भी किस तरीके से है, तो सब कुछ पूरा देख लो। अधूरी जानकारी आप सबको पता है हानिकारक होती है, तो देख लो। कल को आपके राज्य में भी इसी आदेश का हवाला देकर के शायद केंद्र खोल दिया जाए और इन्हीं शर्तों को रख दिया जाए। तो क्यों ना हम आज देख लें। लिखा है मार्च 14, 2020 से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद रखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तथा हितग्राहियों के घर पहुंचाकर सूखा राशन प्रदान किया जा रहा है। बच्चों के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सुविधा के लिए वर्तमान जो है व्यवस्था प्रभावी नहीं है, अर्थात इस वर्तमान व्यवस्था में कुपोषण के स्तर में कमी लाने में कठिनाई होगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे चरण 2 में राज्य में कुपोषण की दर 37% रही है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे WHO, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं को उनका मानना है कि कोविड-19 के कारण कुपोषण में बढ़ोतरी हो सकती है, अतः कुपोषण की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाए जाने आवश्यक है। तो कारगर में उन्होंने क्या उठाया है कि केंद्र खोल दो, बच्चों को वहां पर गर्म खाना खिलाया जाएगा। अब इनमें शर्तें भी हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, बस बने रहिए इसमें। आगे बता दें, लिखा है 29/8/2020 वाला जारी निर्देशानुसार स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान दिनांक 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे।
पर आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में यह बंदिश लागू करने का उल्लेख नहीं है। बताओ, आंगनबाड़ी केंद्रों को यहां पर बंदिश नहीं होंगी, यानी वो खुले रहेंगे, ऐसा आदेश है। तो आप देख सकते हो यहां पर लिखा तथापि जो है निर्देश की कड़िका 7 अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है, पर आवश्यक सेवाओं का प्रदाय सुनिश्चित किया जाना है। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधा अति आवश्यक सेवा है, अतः इस सेवा का प्रदान वगैरह करना आवश्यक है। एक तरफ यह भी कह रहे हैं कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती दात्री महिलाएं, साथ ही साथ वो जो 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, ये जो है घर में ही रहे, और ऊपर से 10 से कम वाले ही तो बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, इनको ही जो है बुलाया जा रहा है गर्म खाना खाने के लिए। अब वाह भाई वाह, कल को कुछ होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस तथा गर्म भोजन प्रारंभ करने हेतु समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन वगैरह प्राप्त किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से निम्न 2 सेवाओं को 7 सितंबर से प्रारंभ किया जाएगा। देखते हैं कौन कौन सी वो 2 सेवाएं हैं। पहला देख लीजिए, दोपहर का पोषण आहार पूर्वत गर्म भोजन के रूप में प्रदान किया जाएगा, और दूसरा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का संचालन। तो संचालन तो हर एक राज्य में हो रहा है, लेकिन इसके लिए पहला जो इनका पॉइंट है कि बच्चों को बुलाओ, गर्म भोजन रोज बना करके खिलाओ। बच्चा यदि संक्रमित हुआ, खाना बनाने वाला यदि संक्रमित हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? सब कोई जानता है कि खाना बनाने वाले या आंगनबाड़ी बहनें या कोई भी XYZ, क्या उनका डेली टेंपरेचर चेक किया जाएगा, या 7वें दिन उनका कोविड-19 का टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद ही वो खाना बनाएंगे? तो ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में आम जनता समझती है। आप लोग भी हमारी बातों को, हमारे गहराइयों को समझ रहे होंगे। आगे बता दें, लिखा है उपयुक्त दोनों सेवाएं प्रदान करने के लिए रणनीति भी इस प्रकार है। आइए देखते हैं रणनीति में उन्होंने क्या लिखा है। उनका कहना है 2.1 में कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं, पर जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं वो अथवा जिला प्रशासन द्वारा बंद रखने का निर्णय लिया गया है, उन क्षेत्रों के केंद्र संचालित नहीं होंगे। यानी जहां कंटेनमेंट जोन है, अधिकारी चाहे वहां की जिला प्रशासन तो उसे बंद रख सकता है। साथ ही 2.2 में लिखा है कि 3 सितंबर से 6 सितंबर के मध्य केंद्र प्रारंभ करने के पूर्व भवन का सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। इस हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से जो है सहयोग भी लिया जाएगा। अच्छी बात है, सैनिटाइजर कर लो, लेकिन जब ये खुल जाएगा उसके बाद क्या डेली सैनिटाइजेशन होगा, या फिर एक ही बार करवा दिया जाएगा खुलने के दौरान? तो क्योंकि बाद में मान लीजिए कोई आता है, संक्रमित हो गया, वो तो संक्रमण फैला करके चला जाएगा, अगले दिन मान लीजिए फिर सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, तब भी तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल इन चीजों को साइड में रखिए, आगे चलिए देखते हैं 2.3 में क्या लिखा है। प्रत्येक हितग्राही का भवन में प्रवेश के पूर्व साबुन से सैनिटाइज वगैरह कराया जाएगा, साथ ही उनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। अच्छी बात है, स्क्रीनिंग कर लो, लेकिन स्क्रीनिंग अलग है, कोरोना का जो है टेस्ट वगैरह अलग होता है। आगे बता दें 2.4 में स्क्रीनिंग करते समय प्रत्येक हितग्राही का बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण का भी आकलन किया जाएगा। जिनको सर्दी है, खांसी है, बुखार है या अन्य कोई बीमारी है तो उन्हें भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्क्रीनिंग हेतु पृथक से किसी उपकरण के क्रम में आवश्यकता वगैरह नहीं है। साथ ही 2.5 में लिखा है भोजन पकाने के बर्तनों को उपयुक्त क्लीनिंग वगैरह पाउडर एवं गर्म पानी से साफ कराया जाएगा। भोजन परोसते समय थाली में यथासंभव उपलब्धता अनुसार जो है पत्तल, केला पत्ता वगैरह रखे जाएंगे। तो पत्तल और केला पत्ता का उपयोग होगा ताकि जो है डेली आए यूज में और उसको फेंक दो, ये सब चीजें हैं। साथ ही बता दें 2.6 में क्या है, हितग्राहियों को अलग अलग समूहों में अलग अलग समय पर बुलाया जाएगा ताकि सामाजिक दूरी भी बनाई जा सके। आगे लिखा 2.7 में एक समय में 15 व्यक्तियों के अधिक लोग भवन में नहीं होंगे, ऐसा भी मानना है। साथ ही 2.8 में गर्म भोजन के लिए पात्र हितग्राही यथा 3 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं सुपोषण अभियान के हितग्राहियों को भी आने की अनुमति वगैरह दी जाएगी, यानी महिलाएं भी आएंगी, वो भी खाना खाएंगी। आगे 2.9 में लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रवेश करने वाले सभी हितग्राहियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। भोजन करते समय मास्क हटा सकेंगे, और हटाएंगे नहीं तो क्या आप मास्क लगा करके ही भोजन खा लेंगे? वाह भाई वाह। साथ ही प्रत्येक हितग्राही के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी भी रखी जाएगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मास्क पहनने के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। साथ ही 2.10 में है चिन्हांकित क्षेत्रों टिफिन सुविधा पर भी विचार किया जा सकता है। यह भी है, हो सकता है टिफिन सुविधा। अब टिफिन सुविधा लागू तो हो जाएगी, बच्चों के लाभार्थियों के घर तक टिफिन पहुंचाएगा कौन? ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी और ऐसा काम जो है मेस वाला, यानी खाना बनाओ, टिफिन में भरो और उनके लाभार्थियों के घर पहुंचाओ। किस पर सौंपेंगे? आपको क्या लगता है कोई अलग से नौकरी पे लगाया जाएगा? अरे हमारी बहनों, आप सब पर ही ना ये थोप दें, हम यही जानते हैं। आगे बताना चाहेंगे 2.11 में लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र प्रारंभ करने के पूर्व सभी पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाएगा। साथ ही लिखा है नोट, इस कार्य हेतु अलग से कोई भी राशि नहीं दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु उपलब्ध कंटीजेंसी राशि का उपयोग किया जाए तथा अन्य कोई आवश्यकता हेतु अन्यत्र विभाग की मदद से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वाह, ठीक है, मान लीजिए अलग से राशि
खांसी नहीं आती तो आंगनबाड़ी बहन टिफिन मान लो उनको नहीं प्रोवाइड कराया गया तो खाना अपनी घर की थाली में लेकर के जाएंगी, या टिफिन दे दिए गए तो डेली वो उनके घर घर तक अब खाना भी पहुंचाएंगी। मतलब नौकरी कितनी है, पैसा देने में सरकारें जरा भी नहीं सोचती है, राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है, समाज सेविका का झांसा देकर के अपने जो है हमारे अधिकारों को पीछे छोड़ देती हैं और कुछ भी हमें नहीं मिलता है। अब आगे आप देखिए, काम जब की बारी आती है तो हर तरीके से काम ही काम है। आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रारंभ के पूर्व अपेक्षित सावधानियां क्या है वो देख लो। लिखा है 3.1 में बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठकर उनसे सहमति भी प्राप्त करनी होगी। साथ ही 3.2 में अभिभावकों को बच्चों के बीमार होने पर उन्हें घर पर रहने की महत्ता के बारे में भी बताना होगा, साफ सफाई बतानी होगी, कोविड-19 के बारे में जागरूकता भी करना होगा, इत्यादि कार्य के बारे में अभिभावक को भी अवगत कराना होगा। साथ ही बीमार व्यक्तियों का प्रबंधन के लिए देखिए क्या लिखा है, बीमार बच्चों तथा स्टाफ के घर पर ही रहने की आवश्यकता है तथा बच्चों के बीमारी होने पर उन्हें घर पर रहने की महत्ता के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अभिभावक को अवगत कराएंगी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को बीमारी के लक्षण की पहचान करने की महत्ता के बारे में अवगत कराना, बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर अथवा बीमार होने की स्थिति में प्रबंधन वगैरह भी पूरा करना। साथ ही बीमार संक्रमित बच्चों अथवा स्टाफ में आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचने अथवा केंद्र में पहुंचने पर बीमार होने पर उन्हें जल्द से जल्द घर भेजना। यानी बच्चा बीमार हो जाए केंद्र पर आए तो उसे तुरंत घर भेज दो, वो और बीमार होगा तो उनके घर वाले आंगनबाड़ी बहनों पर ही इल्जाम लगाएंगे। आगे देखिए, बीमार संक्रमित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को तय मानदंड अनुसार होम आइसोलेशन जो है खत्म होने पर कार्य पर उपस्थित होना चाहिए, ये लिखा है। एक ऐसे कक्ष या राशन का चिन्हांकन करना जहां बीमार संक्रमित बच्चों को आइसोलेशन में रखा जा सके और किसी व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने पर पूरे केंद्र को कीटाणु युक्त वगैरह करना। वाह, देखते हैं भाई क्या क्या होगा, सब संभव हो पाएगा या सिर्फ आदेशों में लिखा हुआ है इतना बड़ा। आगे देखिए, किसी बच्चे या स्टाफ में संक्रमण की पुष्टि होने की स्थिति में क्या होगा, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए गए स्थान को पूर्णतः बंद किया जाएगा। शुद्ध हवा के अंदर आने वाले बाहर के दरवाजे पर खिड़कियां वगैरह खोला जाना है। वातावरण में उपस्थित कीटाणुओं के स्तर होने के लिए जो कम से कम 24 घंटे इंतजार करने के पश्चात ही केंद्र में संक्रमण युक्त करने की प्रक्रिया है। साथ ही संक्रमित व्यक्तियों के साथ उपयोग किए गए स्थानों जैसे ऑफिस, बाथरूम तथा सार्वजनिक स्थान को साफ करना, संक्रमण मुक्त वगैरह किया जाना। साथ ही किसी हितग्राही अथवा स्टाफ के संक्रमित पाए जाने पर केंद्र को 3 दिवस के लिए पूर्णतः बंद किया जाएगा। इस अवधि में गर्म भोजन तथा जो है विषठंडी सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। ये सब देख सकते हो आप लोग क्या क्या वहां पर कैसा कैसा आदेश है, तो यहां पर आप लोग पूरा देख लो। आगे देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले हितग्राहियों का प्रारंभिक परीक्षण कैसे होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा केंद्र आने वाले सभी हितग्राहियों का निम्नानुसार लक्षणों के अनुसार परीक्षण होगा, जैसे बुखार, ठंड लगना, बीमारी के लक्षण, ठंड के साथ लगातार कंपनी आना, साथ ही मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, स्वाद तथा गंध का पता ना लगना, डायरिया, बुखार लगना या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक शारीरिक तापमान पर जो है मापन होना, किसी अन्य कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आना अथवा भोजन तैयार करने के निर्देश भी हैं। गर्म भोजन तैयार करने के दौरान खाद्य जो है स्वच्छता हेतु दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। रसोइयों द्वारा फेस मास्क का उपयोग किया जाएगा। बीमार होने की स्थिति में भोजन तैयार नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के दौरान सावधानियां बरती जाएंगी। बर्तनों को साफ रखा जाएगा। कम से कम अथवा बिना संपर्क में आए भोजन वगैरह भी परोसा जाएगा। ये सारी चीजें हैं। गर्म पका जो गर्म भोजन है वो प्रदान इन जो है अनुसार किया जाएगा। प्रोटोकॉल आप लोगों को हमने दिखा दिया, जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में उनका इस तरह से पालन होगा। प्रसन्ना आरजीएस सचिव, उन्होंने छत्तीसगढ़ से यह लेटर जारी किया। अब आप लोग बताओ क्या यह आदेश सरकार का सही है, क्योंकि यदि संक्रमित हो गई कोई बहनें जरा से भी दिक्कतें हुई तो कितना मुसीबत भरा यह काम हो जाएगा। आगे बता दें, अगला मैसेज ये देख लीजिए, हमारे पास एक और बहन है, उन्होंने भी भेजा था हमारे यहाँ ये वगैरह केंद्र खोलने के आदेश आए हैं। देख लीजिए, ये सब बहनों ने कहा है सैम में जो बच्चे हैं उनका भी पहचान करो जल्दी से जल्दी और जो भी गतिविधियां उनको करो। साथ ही बहन ने यह भी कहा था उनके केंद्र पर जो है बोला जा रहा है कि सभी कार्यकर्ता 2 दिन में अभी अपनी जो है पंजिकाओं को सभी को पूर्ण कर लें, केंद्र को साफ सुथरा कर लें और 7 तारीख से केंद्र वगैरह खोलने की तैयारी वगैरह पूरी कर लें। ऐसा छत्तीसगढ़ में सब कुछ चल रहा है, तो क्यों ना हम लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में ये सब खुल गया, सब कुछ होगा, तो अन्य राज्यों में भी सरकार इन चीजों को लागू करवाने की एक बार कोशिश जरूर करेगी। ये देख लीजिए, वही वाला लेटर है जो उनके वहां पर गतिविधियों को लेकर के छत्तीसगढ़ में जारी हुआ। पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन हर जगह के लेटर मैंने दिखाए हैं, तो कुछ खास नहीं है फिलहाल के लिए। छत्तीसगढ़ में भी आप चाहो तो जो है यहाँ पर इन चीजों को देख सकते हो। अरुण कुमार भाई है बिहार से, उन्होंने भी मैसेज किया था 5 सितंबर कल है और कल शिक्षक दिवस को सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति तथा हमारी मांगों के प्रति अनसुनी रहने के कारण भिक्षाटन वगैरह प्रदर्शन किया जाएगा, यानी बहनें भिक्षा मांगेंगी। इसका निर्णय बहनों ने लिया। 1 बजे सब कुछ धरना कार्यक्रम होगा। सभी सेविका सहायिका अपने ड्रेस में मास्क लगा करके जो है कटोरा लेकर के जो आने की कोशिश करेंगी। संगठन में बल है, हिम्मत है, हम जीतेंगे। आशा कुमारी जिलाध्यक्ष, उनका ये मैसेज वगैरह व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास अरुण कुमार भाई ने भेजा है। साथ ही एक और उन्होंने सुझाव दिया था कि जो है सरकार, अभी हमने पिछले वीडियो में आपको जिक्र किया
किया कि बिहार में लगभग 1 अरब से ऊपर 121 करोड़ लिखा है ना, 1 अरब से ऊपर कुछ पैसे आए हैं सितंबर माह के पोषाहार को लेकर के जारी किए गए। अब ये हो सकता है आपके धरने को लुभाने के लिए भी हो, क्योंकि हमारे पास ऐसा भी मैसेज भाई ने किया था कि उसमें सरकार की नीतियां हो सकती है कि वो लुभा रहे हो। ये देख लीजिए, सितंबर माह के लिए पोषाहार भेजकर सेविका को भ्रमित कर रही है सरकार, एकदम अड़े रहे, मोबाइल नहीं छूना है, ऐसा वहां पर लोगों का, यूनियन वालों का कहना है। अरुण कुमार भाई ने ये संदेश हमें भेजे हैं, तो आप लोग देख सकते हो जो भी सच्चाइयां मैंने आपको दिखाई। अब आप बताओ वीडियो पसंद आया कि नहीं, तो यदि आया है तो हाँ दोस्तों लाइक करिए, जानकारी बहुत अहम है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, 10-10 15-15 मिनट तक हमें चिल्लाना पड़ता है और उसके साथ ही साथ जो है बीच में रुकना नहीं होता है। अभी हम आपको बता दें, आज कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा या तो हम आपको छोटा सा वीडियो में बता देंगे जो भी फैसला होगा, और शाम को विस्तृत चर्चा उस मुद्दे पर हम लोग आज करने वाले हैं। तो आज बहुत खास दिन है, इंतजार करना हमारा। धन्यवाद दोस्तों।